खेड़ा, राधिका खेड़ा, सलाउद्दीन साहब की आपने बातें सुनी, बांग्लादेश के वरिष्ठ पत्रकार हैं और एक गंभीर आरोप है और इस पर कांग्रेस के किसी बड़े नेता का खंडन नहीं आया। लोकेश जिंदल भले यहां पर बैठकर कह रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी की विदेश में मुलाकातें सवालों के घेरे में रही हैं। देखिए, राहुल गांधी की देश विरोधी हरकतों की फहरिस्त में एक और चीज अब दायर हो गई है। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले एक फोटो आई थी, कुछ साल पहले, राहुल गांधी की चाइनीज बॉय से, चाइनीज लोगों से, सरकार के लोगों से मिलने की MOU भी उन्होंने साइन किया था। तब भी इसी, आज तो खंडन नहीं आ रहा, लेकिन तब तो खंडन भी आया था। तब के कम्युनिकेशन हेड जो जयराम रमेश जी की जगह पर रणदीप सुरजेवाला जी थे, उन्होंने तुरंत आके मीडिया को कहा था कि कोई मुलाकात नहीं हुई है। फिर थोड़ी देर बाद फोटो सामने आ गई थी, फिर सबने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हाँ मुलाकात हुई है। तो देखिए, आदतन राहुल गांधी की आदत है कि वो हमेशा देश विरोधी गतिविधियों में कहीं ना कहीं उनका हाथ आएगा। अब जैसे कि यहाँ पे चौधरी साहब बता रहे हैं कि मुलाकात वहां पे हुई, आप देखिए ना, उसके बाद एक पूरी क्रोनोलॉजी है। वो वहां पे मुलाकात होती है, उसके बाद जब शेख हसीना जी छोड़ती हैं बांग्लादेश, वहां से भागती हैं, उसके बाद से एक ट्वीट नहीं आता राहुल गांधी का, कोई ट्वीट प्रियंका वाड्रा का नहीं आता, किसी का कोई ट्वीट नहीं आता, शांति हो जाती है। लेकिन जैसे ही नए प्रधानमंत्री ओथ लिखते हैं टेम्पररी, वैसे ही राहुल गांधी बधाई का ट्वीट दे देते हैं। हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, राहुल गांधी कुछ नहीं बोलते, बिल्कुल लंबी चुप्पी शादी हुई है। लेकिन जैसे ही नए प्रधानमंत्री आते हैं टेम्पररी, उनको बधाई देने का समय आ जाता है। तो ये जो लगातार हम देखते आ रहे हैं कि किसी ना किसी तरह भारत में अराजकता फैले, किसी ना किसी तरह नरेंद्र मोदी जी की सरकार में कोई प्रॉब्लम आए, सरकार गिरे, वो हर बार बाहरी ताकतों का साथ लेने की कोशिश करते हैं, देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देते। और ये ऑन रिकॉर्ड है। चाइना वाला एग्जाम्पल हमारे सामने है, अब बांग्लादेश का एग्जाम्पल हमारे सामने आ गया। नहीं, इसमें भी विवेक श्रीवास्तव जी, इसमें भी फिलिस्तीन समर्थक लोगों से मुलाकात हो जाती है, उन पर बोल देते हैं, हिंदुओं पर नहीं बोलेंगे, क्योंकि फिर तो ये सवाल बनता है कि हिंदुओं के संघार पर इसलिए खामोशी हो जाती है क्योंकि वोट बैंक का सवाल है और वोट बैंक एक खास समुदाय से जुड़ा हो सकता है, क्योंकि आंदोलन पहले से पता था, क्या हो रहा है वो पहले से पता था, तो बेहतर है भाई खामोश रहो। जी, तो टाइम्स नाउ के एडिटोरियल टीम का ये लॉजिक है कि अगर हिंदुओं को मुसलमान मारते हैं किसी देश में, किसी राज्य में, तो उससे यहाँ के मुसलमान खुश होते हैं और कूद कूद करके वोट उसको देंगे। नहीं सर, ये मेरा लॉजिक नहीं है, ये मेरा लॉजिक नहीं है सर, ये सोच आप लोगों की पॉलिटिकल पार्टियों की होती होगी, हमारी एडिटोरियल टीम का कोई लॉजिक नहीं है। विवेक श्रीवास्तव, मैं आपको शुरुआत में इंटरप्ट कर रहा हूँ क्योंकि आपने सीधे व्यक्तिगत है सर। डोंट शाउट सर। मैं बिल्कुल शाउट नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट शाउटिंग मिस्टर विवेक श्रीवास्तव, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि हिंदुओं के संघार पर चुप्पी क्यों है। प्लीज डोंट रेज योर वॉइस। मैं बड़े प्रेम से, मैंने आपसे सीधा सवाल किया, आपने वोट बैंक पॉलिटिक्स शब्द यूज किया। हाँ। तो वोट बैंक पॉलिटिक्स का मैं क्या मतलब समझूं कि राकेश जी कहना चाहते हैं कि अगर हिंदुओं को मुसलमान मारते हैं और उसकी निंदा ना की जाए तो यहाँ के मुसलमान खुश होकर के हमें वोट नहीं सर, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। वोट बैंक की पॉलिटिक्स का मतलब ये होता है कि जो आप सेलेक्टिव खामोशी हो जाते हैं, वोट बैंक एक मुसलमान की लिंचिंग हो जाए। नहीं सुनिए विवेक श्रीवास्तव, एक मुसलमान की अगर लिंचिंग हो जाए तो आप लोग रोना शुरू कर देते हैं, बोलना शुरू करते हैं, बोलना भी चाहिए। लेकिन एक हिंदू मारा जाए तो कान पर जू तक नहीं रहती है। फिलिस्तीन में हिंसा हुई, सुनिए सर, नहीं सर, आप सॉरी मत बोलिए, ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स का सच यही है। फिलिस्तीन में अगर कुछ हो रहा है तो यहां पर बोला जाएगा, झंडे लहरा दिए जाएंगे, लेकिन बांग्लादेश में हिंदू मारे जाए तो यहां पर कोई नहीं बोलता है। आपको पैलेस्टीन भी नहीं पता होगा। हाँ, सुन लीजिए, पहली चीज, क्या राकेश और आपकी एडिटोरियल टीम पैलेस्टीन को मुस्लिम प्रॉब्लम समझती है? नहीं, मैं उस पर जा ही नहीं रहा हूं, मैंने सिर्फ एक उदाहरण आपको दिया है। नॉट अ मुस्लिम प्रॉब्लम। मैं सिर्फ एक उदाहरण आपको दे रहा हूं। नहीं जा रहे हैं ना, मैं सिर्फ एक उदाहरण आपको दे रहा हूं सर। सुन लीजिए मेरी बात, जिस पत्रकार को आपने यहाँ, सुनिए सर, प्लीज लिसन टू मी नाउ, बोलिए। जिस पत्रकार को बांग्लादेश के आपने बिठा रखा है यहाँ पे, इससे आपने सबूत नहीं लिए, इससे सबूत तो लिए नहीं आपने। दूसरा, ये व्यक्ति जो बैठे हैं सलाउद्दीन साहब, जरा मुझे आप एक बात बताइए, 12 जनवरी 1965 को आपका जन्म हुआ सिलहट में, आपके ऊपर सेडिशन का चार्ज है बांग्लादेश में, आपके ऊपर चार्ज है कि आपने बांग्लादेश की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अपने देश से बाहर भेजी, आपके ऊपर चार्ज है मनी फ्रॉड का, आपको 7 साल 4 महीने के लिए जेल में भेजा गया, 3 महीने के लिए, शायद उसके बाद फिर 4 साल। आपकी क्या क्रेडिबिलिटी है? और बिना सबूत के आप यहाँ पे हल्ला राहुल गांधी के खिलाफ मचा रहे हैं और टाइम्स नाउ वाले ताली बजा रहे हैं,
जरा मुझे सबूत कोई देगा यहाँ पर? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है विवेक जी। डिक्लेयर कर देंगे कि राहुल विवेक जी, आपके इस सवाल के मैं साथ हूं, बोलिए, जवाब दीजिए सलाउद्दीन जी। मैं जवाब देता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छी बात किया और साबुत कर दी कि ही इंक्लाइंड टुवर्ड्स जिहादिस्ट। मेरे खिलाफ जो सिडिशन नहीं, सिर्फ ब्लास्फेमी, धर्मद्रोही। क्योंकि सुनिए मेरे बात, मैंने कहा था 2003 में कि बांग्लादेश में मद्रासा में जिहादी पैदा हो रहा है और बीएनपी वालों मेरे खिलाफ ये सिडिशन, ट्रीजन एंड ब्लास्फेमी का चार्ज लाए। आप कहा कि मेरे खिलाफ इंफॉर्मेशन स्मगलिंग करने की इंफॉर्मेशन आया, कई एलिगेशन आया, मगर आपको ये भी बात बता नहीं कि कोर्ट ने मनी फ्रॉड मेहरबानी, वन आफ्टर अनदर, आई हैव टू एड्रेस एवरीथिंग। जो एलिगेशन है इंफॉर्मेशन स्मगलिंग करने की, आपको पता नहीं, ढाका मेट्रोपॉलिटन सेशन जजेस कोर्ट इन 2003 said these such cases are shameful for a nation. This case is dismissed and जिसने ये केस दायर की उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन हो गया। नंबर 2, नंबर 3, मनी फ्रॉड। After putting you in jail for 7 years and 3 months मुझे and बात ही 4 नहीं years. करने देते। After putting you in the jail for 7 years. Because you are bringing allegations against me. आपसे मैं रेस्पेक्टफुली पूछ रहा हूँ, मैं कोई No, आप सुनिए मेरे बात पहले। I am asking you what is written, what is prevalent about you. Yes. No, I told Sir, you it is my that duty to question the credibility of the person who's giving the news. I am speaking against jihad, and that's why that case is filed. You don't know why this case is filed, right? Good. And you are defending those I also jihadis. speak against jihad. And why? No, you are in favor of No, jihad because absolutely not. PNP, When have I Jamaat, defended the PNP. jihadi? No. मैं आपको question कर रहा हूँ, sir. Just now आपको you have question करना proved मतलब yourself to be a जिहादी हो गए। jihadist. You are a jihadist because PNP Jamaat has brought that No, case I have against not you, proved whatever myself to be you mentioned. anything. And आप वो Nobody is केस a को jihadi. लाके आप दिखा रहे हैं। एक मिनट मैं आता हूं बीच में। एक मिनट विवेक जी, आपने कुछ विवेक श्रीवास्तव और सलाउद्दीन साहब, एक मिनट। विवेक श्रीवास्तव, आपने कुछ बातें कही थी, उसका सिलसिलेवार तरीके से वो जवाब दे रहे थे। उनका ये सीधे तौर पर कहना है, मैं उसको समराइज कर देता हूं जितनी मुझे समझ में आया। उनका ये कहना था कि बांग्लादेश में कुछ जिहादी गुट एक्टिव हो रहे थे, उनको बीएनपी का समर्थन था, उसके खिलाफ उन्होंने बोला, इसलिए सेडिशन के चार्जेस लगे, इसलिए जो भी चार्जेस आप बात कर रहे हैं, इसलिए वो चार्जेस लगे हैं। मैं इनसे आगे बढ़ता हूं सर, ये उनका जवाब हुआ। मैं दोबारा आ रहा हूं विवेक श्रीवास्तव, और बहुत गंभीर बात है। मैं किसी भी नेता के खिलाफ सर बेसिर पैर की बात का समर्थन नहीं कर सकता हूं। मैंने शुरुआत में सलाउद्दीन साहब से पूछ लिया, सबूत सामने रखते हैं। उनका अभी भी ये कहना है कि राहुल गांधी एक बार खारिज कर ले तो मैं सबूत भी रख दूंगा, वो ये कह रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि राहुल 2-3 दिन से ये खबर आ रही है, उनकी टीम को तो हमसे भी पहले मिल गया होगा कि उनके नेता के बारे में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो एक ट्वीट डाल देने में कौन सा क्या गलत हो रहा था कि भाई ऐसे किसी तारिक रहमान से हमारी मुलाकात हुई है? सर एवरी हर टॉम डिक हैरी को आप बिठाए ना अपने न्यूज चैनल पे, हम क्यों इनको रिएक्ट करें? इनकी कोई क्रेडिबिलिटी है क्या? नहीं सर, हर एरा गहरा नहीं है। आपका बाहर बैठा, देश से बाहर बैठा कोई व्यक्ति आपके विपक्ष के सबसे बड़े नेता के खिलाफ कुछ कह दे और आप उसका खंडन तक नहीं करेंगे। नहीं विवेक श्रीवास्तव, मैं इस बात से बिल्कुल नहीं सहमत हूं। या सलाउद्दीन हो या कोई और हो, अगर कोई हमारे इस देश में नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ बोलेगा, मैंने पहले सबूत मांगा, और मैं ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी की टीम को खंडन कर देना चाहिए था। उनके ट्विटर हैंडल से सही उनको बयान देने में दिक्कत है। तो आप तो इनको हीरो बना रहे हैं सर। नहीं मैं बिल्कुल हीरो नहीं बना रहा हूं, मैं बिल्कुल हीरो नहीं बना रहा हूं। मैं बिल्कुल सलाउद्दीन चौधरी के साथ नहीं खड़ा हूं, मैं बिल्कुल सलाउद्दीन चौधरी के साथ नहीं खड़ा हूं। विवेक श्रीवास्तव, मैं अपने देश के सत्ता पक्ष और विपक्ष के साथ खड़ा हूं, सबूत है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी ने खंडन क्यों नहीं किया, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं। अच्छी बात है सर, तो इनको बिठाया क्यों है सर? सर आप पहले सर नहीं बिठाता तो नहीं बिठाता विवेक श्रीवास्तव नहीं बिठाता तो आप पलटकर पूछते कि जिन्होंने आरोप लगाया उसको क्यों नहीं बिठाया? इनके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस हैं, इनके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस हैं। सर इस देश में भी बहुत नेताओं के खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस हैं। इस देश में भी बहुत नेताओं के खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस हैं। तो क्रिमिनल चार्जेस का क्या किया जाए? सिर्फ अटेंशन चाहते हैं। चलिए राधिका खेड़ा, मैंने बहुत क्लेरिफाई किया कि मैं अपने देश के लोगों के साथ खड़ा हूं, चाहे वो देश में सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। मेरे लिए राहुल गांधी अपने हैं, सलाउद्दीन चौधरी अपने नहीं हो सकते, हम मुल्क नहीं है। लेकिन राहुल गांधी की ओर से खंडन क्यों नहीं, इस पर इन्हें आपत्ति है, खंडन नहीं देंगे।
बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये सिलेक्टिवली नहीं चल सकता ना राकेश जी। जब हिंडनबर्ग की बात आती है तो हमारी सरकार के ऊपर हमला किया जाता है, लेकिन जब इनकी पोल खुलती है तो कहता है कि ये बाहर के लोग हैं, आप कैसे इन पे विश्वास कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं बड़ी बात सुन रही हूँ, और ये लगातार मैं आजकल आपके चैनल में दोपहर पे भी एक डिबेट पे थी, तो जो पैनलिस्ट आए हुए हैं ना, वो यही बार बार बोलते हैं कि आप किसी भी टॉम डिक हैरी को बुला लेते हैं। अरे बहुत ही वियर्ड सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पे जो दोनों बैठे हुए, चाहे कांग्रेस के हो लेफ्ट हो, उनके अधिकृत प्रवक्ता नहीं है, सिर्फ नेता है। तो टॉम डिक हैरी तो इस समय अपनी पार्टी के लिए तो स्वयं है। तो ये जो बात लगातार सबको बोलते हैं जस्ट बिकॉज इनके पास पॉलिटिकली कोई आर्गुमेंट नहीं है, ये नहीं बता सकते कि क्यों राहुल गांधी चाइनीज लोगों से मिले, ये नहीं बता पा रहे कि राहुल। ठीक है राधिका जी, वक्त इतना ही है। वक्त